हाँ पैसा दिए हैं कि इसका मोबाइल छीनना है। हाँ। तब मैंने ये काम किया है। ओ, मोबाइल कल उनके पास चल जाएगा। अगर हम पे विश्वास है हाँ। तो आप पासवर्ड बता दीजिए। देखिए इसका पासवर्ड हम कैसे बता सकते हैं, बताइए। सॉरी ब्रो, फिर आपको ये मोबाइल नहीं मिल पाएगा। देखिए नहीं नहीं, देखिए हम बताते, सुनिए। देखिए मेरा बात सुन लीजिए मैम, हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं। हाँ बताइए। अगर आपको मोबाइल अगर जैसे लेना है हम्म तो पासवर्ड बताना पड़ेगा। मैं हम्म अपना पर्सनल नंबर से मैं फ़ोन करूँगा आपके पास। हम्म आप उस व्हाट्सअप पे कर दीजिए हम्म। और जो है मोबाइल आपको कल इसी टाइम वहाँ मिल जाएगा आपको। ठीक है, देखिए बात है, मैं भी उस लड़का से बात करता दूसरे नंबर से, वो बताएगा पासवर्ड, तब तो हम बताएंगे आपको। आपके मोबाइल का पासवर्ड हम कैसे जान पाएंगे, बताइए। वो बात बात देखिए। सही है। उस लड़का से पूछिए कि आपका मोबाइल का पासवर्ड क्या है। अगर पासवर्ड बता देता है तो मैं इसका इन्फॉर्मेशन निकाल कर जानकारी इसमें से जो लड़की से बात करता है मेरा जैसे हाँ। डिटेल कुछ निकालना है हमें। आपका घर कहाँ पड़ेगा, पहले ये बताइए। भैया हम किडनैपर, हम घर और नाम पता क्यों बताएंगे आपसे, आप ये बताइए पहले। नहीं बताइए, आप किडनैपर कैसे हो सकते हैं, जब आपको जानकारी है तो क्या करना था। देखिए हम किडनैपर हैं, किडनैप करते हैं, मर्डर करते हैं, मोबाइल छीनते हैं, अदर भी बहुत सी कामें हैं जो मैं करता हूँ। ये बताइए तो लोग कहाँ बात करते हैं, आपको उसको क्या लेना देना है, तब किडनैपर है तब। हमें भैया पैसा मिला है काम करने के लिए। जिससे बात करता है ना उसके फादर ने मुझे पैसा दिया है। बात ऐसा है। हमें से कोई मतलब नहीं किससे बात करता है, कोई कौन किससे क्या करता वो है। तो बात सही है। हाँ हमें पैसा मिला इस काम के लिए। हाँ। हमें बोला गया है कि इसका मोबाइल छीनना है। अगर बोला होता कि इसको मर्डर करना है उसको मर्डर भी कर दिया होता वहीं पे। ना ना, ऐसा मत कीजिए, किसी को बताइए, किसी का जन्म बहुत ये से होता है था। भाई आपसे मेरा एक ही बात है, हम ज्यादा बात किसी से करते नहीं है। हाँ बस है। अगर लॉक बताना है तो बता दीजिए, नहीं बताना है तो बस कॉल रखिए। अगर लॉक बता दीजिएगा तो मोबाइल मिल जाएगा, जैसे कोई चीज नहीं उड़ेगा इसमें से। देखिए तो हमको आगे बात करना, वो बताएगा तब तो हम आपको बताएंगे। बात कर लो भाई एक बार और हम फोन रिसीव करेंगे, ठीक है। ठीक है ठीक। फोन हम अभी खोले हैं जैसे अपने जैसे काम से, ठीक है। और सही ऐसा फोन किया तो मेरे पास सूचना आ गया कि फोन खुल गया, तब तुरंत कॉल। हाँ, नहीं तो हम इसके बाद अभी जो बंद करेंगे हम्म। तो ये मोबाइल नहीं खुल सकता। अभी जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से इसको डिटेल हम निकाल लेंगे, ठीक है। आपका जैसे उड़ जाएगा मोबाइल भी आपको नहीं मिल पाएगा। हाँ जी अगर आपको मोबाइल लेना है तो आप इसका पासवर्ड कृपया बता दें, नहीं बताना है वो भी बता दीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं बात करके बताता हूँ। निवेदन है आप लोगों से कि आप अगर बाहर निकल रहे हैं तो मोबाइल कान पे सटा के इस रोड से, किसी भी रोड से आप ना निकलें, क्योंकि शायद आपको अफसोस तब होगा जब आपकी मोबाइल किसी के द्वारा छीन जाएगी और आपका मोबाइल किसी के हाथ में होगा और आप मोबाइल देख के भी या फ़ोन लगा के भी नहीं ले सकते हैं, तब शायद आपको अफसोस होगा। तो इससे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि आप प्लीज़ अपने मोबाइल अपने पास रखें और घर पे जाके बात करें, या किसी कारणवश अगर आपको इतना ही ज़रूरी हो तो आप कहीं घर के पास रुक के जहाँ पे आपको लगे कि आप सेफ फील कर रहे हैं वहाँ पे बात करें। नहीं तो वो 15,000 का मोबाइल जो शायद बहुत मेहनत से आपने खरीदा होगा और किसी और के हाथ में होगा तो हाथ मल के रह जाइए, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ करना है तो सिस्टम से लड़िए और सिस्टम को चेंज कीजिए। एक एकतव्य एनजीओ की आवाज़ उठाने से और शायद एक आम लोगों की आवाज़ उठाने से नहीं होगा, और जो आवाज़ उठा रहा है उसका हेल्प कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए कि कम से कम लोग जाने और लोग इन गलतियों को ना करें और प्रशासन जागे। तो आपसे निवेदन है कि इन चीज़ों को फॉलो करें, क्योंकि देखिए बहुत बहुत अफसोस होता है एक आम आदमी के पास से 15-20 हज़ार का मोबाइल चला जाता है। नमस्कार, मैं रिसु CMD ऑफ एकतव्य फाउंडेशन से। देखिए ये अरेराज का मार्ग है और ये अरेराज से आ रहा है और इधर बलहा बेतिया के साइड ये मार्ग जा रहा है और ये यहाँ पे करीब में लौर बाबा का भी है
और अपराध इतना सीमा पे बढ़ गया है ना, इतना अपने हाई लेवल पे, हाई पीक पे बढ़ गया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई राहे चलते इंसान का मोबाइल छीन लिया जा रहा है, और मोबाइल छीनने के बावजूद जब इंसान फ़ोन कर रहा है तो उसको धमकी दिया जा रहा है कि हम किडनैपर बोल रहे हैं, हम तो तुमको मार देंगे, हमारा काम ही किडनैप करना, सुपारी लेना है। तो आप बताइए, कहीं ना कहीं इस चीज़ों के लिए सिस्टम लापरवाह है कि नहीं? कि अगर सिस्टम का डर लोगों को रहता तो शायद ऐसा आवाज़ किसी मोबाइल अजनबी जो छीनने वाले हैं उनका नहीं रहता। देखिए, ये इंसान, इनका मोबाइल गुम हुआ है और ये इन्हीं से सुनते हैं क्या बात है। आप पहले बताइए कि आपका मतलब जो मोबाइल है वो कैसे और कहाँ से आप आ रहे थे? जब मैं उधर से ऑर्डर से रिटर्न आ रहा था, रिटर्न आने के समय उसके बाद मैं फ़ोन करके बात करना चाहते थे, तो मैं दोस्त से हम बात कर रहे थे, तो उस समय उसके बाद हम साइकिल खड़ा कर दिए। साइकिल खड़ा करने के बाद उसको मोबाइल से हम साइकिल खड़ा करने के बाद मोबाइल से हम फ़ोन लगाए। फ़ोन लगाकर उसके बाद हम दोस्त से बात कर रहे थे। बात करते समय उसे दो बाइक से युवा आए। उसके बाद ये साइड बाइक कैसा? बाइक कौन था? बाइक कौन था? बाइक था अपाची, उजला कलर का था। आप नंबर नहीं देखे? नहीं, नंबर नहीं देखे। ऐसे आया, उसके बाद मारा, झपेटा, मोबाइल लेकर भाग गया। इतना स्पीड गाड़ी किया कि उसको नंबर नहीं देख पाए। तो आप नंबर मतलब क्यों, आप मतलब क्या टाइम, कितना टाइम कब था? टाइम हो रहा था 2 बज रहा था। घटना कब का है? 2 बजे का, दोपहर PM का। देखिए, दोपहर की घटना है, और अगर मानिए रात की बात अलग होती है, जब इंसान दोपहर में 2 बजे और उस टाइम इंसान अपने आप को फील नहीं सेफ कर रहा है, सेफ फील नहीं कर रहा है, तो फिर आदमी कब सेफ फील करेगा? और हमारी तो काम है एकतव्य NGO को कि जन की आवाज़ को आगे बढ़ाना, और आपने इसके लिए एप्लीकेशन दिया थाना पे? हाँ, थाना पे दिए थे, तो बोले थे कि FIR करने के लिए, तो बोले कि अगर नंबर अपाची का देखा रहा था तो FIR हो जाता, अगर नहीं देखा है तो FIR नहीं होगा, खाली ये रसीद मिल। फिर आप थाना पे क्यों गए थे, मतलब क्या हुआ है फिर? थाना में गए थे तो वही दरखास्त लिख कर दिए थे, और मोबाइल का बिल जमा कराए थे, और उसके बाद बोले कि 2 दिन के बाद आइए, हो जाएगा, आप बिल रसीद लेते जाइएगा। जब हम पूछे कि FIR होगा कि नहीं, तो बोले कि FIR नहीं होगा। FIR जब मोबाइल गाड़ी का नंबर देखा रहता तो FIR हो जाता। देखिए, कहीं ना कहीं इस चीज़ों के लिए सिस्टम जिम्मेवार ठहरती है कि अगर एक व्यक्ति का मोबाइल, इनका मोबाइल कल 2 बजे यहाँ से छीन लिया गया, और एक व्यक्ति का मोबाइल अगर छीन लिया जा रहा है और थाना FIR नहीं करेगा, थाना चाहे तो शायद वो कोई बड़ी बात नहीं है। हम आप बार बार बोल रहे हैं कि हमारा तो काम ही आवाज़ ऊपर करना, और हम लोग करेंगे, हम लोग शुरू से करते आए हैं, करेंगे। तो आप मतलब एप्लीकेशन दिए हैं? हाँ, दरखास्त दिए हैं। तो क्या मतलब बोले कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या बोले हैं कि दिवाली बाद आकर ले जाना। कॉल बोले कि दिवाली, क्या मोबाइल लेके जाना? नहीं, रसीद लेते जाना, स्लिप तो थाने मतलब से। क्या मोबाइल गुम हुआ है तो आप रसीद लेके क्या करिएगा? रसीद लेके कि भविष्य में कोई घटना अगर ना हो पाए, कोई मोबाइल से अगर कोई ये करता है तो उसके बाद कोई लापरवाही नहीं होगा, यही बात बोले हैं। मतलब देखिए, वो बोले यहाँ पे एक मोबाइल 2 बजे इनसे छीन लिया गया, यहीं पे, ठीक है, जबकि एक साधारण परिवार के लिए 15,000 का मोबाइल बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, तो इनसे मोबाइल छीन लिया गया, और इन्होंने कंप्लेन किया शायद, तो उन्होंने रिसीविंग कल देंगे, और बोले हैं शायद कि हम इस चीज़ों को देखेंगे, लेकिन ऐसे तो मोबाइल मिलेगा नहीं। तो एक चीज़ मैं बताऊं चाचा, आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूं कि कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए जिम्मेवार कौन ठहरता है कि किसी से एक दिन दहाड़े मोबाइल छीन लिया जा रहा है? कौन ठहरता है जिम्मेवार? रोड के ऊपर कौन जिम्मेवार होगा? मतलब इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार नहीं है? प्रशासन है ना। हाँ, प्रशासन तो है। प्रशासन जिम्मेवार है ना। हाँ, और मानिए आज इनका छीना गया है, कल किसी और का छीना जाएगा, तो ये चीज़ तो लगातार होते रहेगा। लगातार होते रहेगा। हाँ, 2 बजे दिन को छीन लिया जा रहा है, तो रात में प्रशासन को बुलाना पड़ेगा, उसमें बोलना पड़ेगा जैसा ऐसा बात हो रहा है। प्रशासन को रिसीविंग दिए हैं? प्रशासन को, हाँ, प्रशासन बोला है कि देखिए मोबाइल नहीं मिल सकता, लेकिन हाँ आपका जो है उस चीज़ों को निपटारा किया जाएगा, मतलब जो है उस चीज़ों को वहाँ पे FIR होगा, और उसके लिए कंप्लेन मतलब नॉर्मल होगा, लेकिन मोबाइल तो मिलेगा नहीं।
तो एक देखिए इन चीजों के लिए सिस्टम जिम्मेवार ठहरती है, क्योंकि और लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर आप आए जाए रास्ता से आप जा रहे हैं, इनका मोबाइल छीना गया, ठीक है, यहाँ से 2 बजे, तो इसके लिए जिम्मेवार कहीं ना कहीं कौन ठहरता है? 2 बजे रात मतलब दिन को यहाँ पे इनका मोबाइल छीन लिया, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन ठहरता है? कल हाँ, एक तो जिम्मेदार प्रशासन को हम लोग ठहरा सकते हैं, क्योंकि बिना नंबर प्लेट का अगर कोई भी गाड़ी चलता है तो ये तो कहीं ना कहीं हमारे बीच एक लापरवाही को दिखाता है कि हम लोग बिना नंबर प्लेट को किसी गाड़ी को रास्ते पे चलने के लिए बात कैसे कर सकते हैं और अनुमति कैसे देते हैं? और छोड़िए, यहाँ पे रिकॉर्डिंग है इनके पास जिसमें बोला गया है कि तुम लोग लॉक बताओ नहीं तो तुमको मार देंगे, मेरा काम ही सुपारी लेना है। और ऐसे ऐसे अपराधी को अगर हम लोग बढ़ावा देते हैं तो फिर समाज में कहीं ना कहीं अपराधी को बढ़ावा दे रहे हैं हम लोग, इसको रोकना पड़ेगा और प्रशासन को ठोस से ठोस कदम लेना चाहिए। प्रशासन बोल रहे हैं कि मोबाइल आपका नहीं मिलेगा, इनके द्वारा बोल रहे हैं कि अभी हम एप्लीकेशन दिए हैं तो बोल रही है कि मोबाइल तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आपका नंबर बंद हो जाएगा। तो ये तो बताइए, किसी महीने में एक सिस्टम का इस प्रकार बयानबाजी करना क्या जायज है? नहीं, किसी प्रकार का ये तो जायज है ही नहीं। बाकायदा प्रशासन को एक ठोस कदम लेना चाहिए कि उस तरह के अपराधी को आने वाली घटना को कैसे रोका जाए और इस तरह का काम करना चाहिए। इस तरह का काम करना चाहिए ना। अपने काम में गश्ती करना देखना, प्रशासन अपना काम कहाँ कर रहा है? और बताइए 2 बजे अगर आदमी का मोबाइल छीन लिया जा रहा है तो फिर कैसे मान ले कि हम आप ये सब सेफ हैं? कहाँ से सेफ हैं? हमारे मुखिया प्रतिनिधि हैं आप लोग के सामने, इनसे इस पे हाँ उस पे उनसे आप ले सकते हैं राय कि क्या विमर्श होना चाहिए। हम लोग का पंचायत है, सेफ जोन होना चाहिए। पंचायत के अंतर्गत प्रशासन को अपना थोड़ा भूमिका देना चाहिए कि दिन में कम से कम गश्ती 2 टाइम करे, रात्रि में गश्ती करे। हम हर युवा से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप लोग अब सुचारू ढंग से एक तरह से सचेत रहें और इस तरह के घटनाओं पर लगाम लगाएं, खुद भी लगाएं और प्रशासन को भी हम लोग विनम्र विनती करते हैं कि प्रशासन कम से कम इस पर एक निगरानी रखते हुए वो ऐसे लोगों को सुनिश्चित करें कि कौन ऐसा आदमी है जो बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलाता है, और खासकर अपाची बाइक से ये घटना दी जा रही है। और औरेरा से एक बात बताइए, औरेरा से यहाँ के बीच में सीसीटीवी कैमरा है कि नहीं? है। कहाँ पे है सीसीटीवी कैमरा? एक है पेट्रोल पंप पे और दूसरा है आपको कलावती हॉस्पिटल के पास। और रोड कवरेज करता है? नहीं, एक तो ये पेट्रोल पंप के पास वाला रोड कवरेज करता है, लेकिन उसमें ऐसा इमेज क्लियर नहीं है जिससे कि आप पकड़ पाएं, क्लियरिटी नहीं है। तो देखिए, सारी जिम्मेवारी मैं मानूंगा कि प्रशासन की है, और ये दायित्व तो बनता है कि अगर एक प्रशासन जिस थाना है उस थाना के जो भी सेफ जोन में आते हैं वो सेफ रह सकें। और मैं विनती करूंगा प्रशासन से कि इस पे ठोस से ठोस कदम लिया जाए और इस चीजों को बढ़ावा ना दिया जाए कि आज एक साधारण परिवार के लिए 10,000 15,000 रुपया बहुत मायने रखता है, जो कि जायज नहीं है। किसी का मोबाइल छीना जा रहा है, जबकि दिन में 2 बजे, ना कि रात की घटना, दिन में 2 बजे जब किसी का मोबाइल छीना जा रहा है तो हम आप कोई सेफ नहीं है और सेफ फील नहीं करेंगे। मैं रिशु CMDF एकता फाउंडेशन से अरेराज से बेतिया मार्ग के पास। जय हिंद, जय भारत।